है शख्स लिखने वाला कि इतनी बुरी तरह से इसका जिस्म कुचला गया कि जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थी। एक टांग बेड की एक साइड पर थी और दूसरी टांग दूसरी साइड पर। अभी आगे भी है। उसको यहां से इस हिस्से से इस कदर नोचा गया था कि उसकी जो हिप होती है वो टूट चुकी थी और टांग एक इस तरफ थी और एक इस तरफ थी। उसके बावजूद भी उसके साथ ज्यादती हो रही थी। आगे सुनिए। पेल्विक टूट चुकी थी। ये जो हिस्सा होता है जहां पे औरत की शर्मगाह होती है वो हिस्सा टूट चुका था। कमर की हड्डी टूट चुकी थी। चश्मा टूटकर आंखों में धंस गया था। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में जो आजकल एक खबर चल रही है, एक न्यूज़ चल रही है, बहुत वायरल चल रही है कि एक लड़की का रेप हुआ है, या 10 से भी ज़्यादा शायद लोगों ने मिलकर जिनसी ज्यादती की है। तो ये तो सुन के जिस्म कांप जाता है, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे इंसानियत मर गई है। आए हम पूरी वीडियो देखते हैं। मैंने इंसानी तारीख का इससे भयानक रेप, इससे ज्यादा भयानक जुल्म आज तक नहीं देखा। इस वक्त पूरे इंडिया में आग लगी। पूरा इंडिया इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इस पर बात होनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत बड़ी तादाद मेरी वीडियोस की जो व्यूवरशिप है, बहुत बड़ी तादाद वो इंडियंस की भी है। वो देखते हैं और इस मेरे काम को पसंद करते हैं। तो मुझे लगा ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस पर बात करूं। अगर वो इंडियन ना भी होती तब भी वो एक इंसान थी, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, एक लड़की, एक डॉक्टर, उसके साथ ज्यादती किस तरह की गई, मैं कुछ जुमले आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा। उस डॉक्टर की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। इसके साथ क्या किया गया जरा एक दफ़ा सुन लीजिए। आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि क्या कोई इतना भी दरिंदा हो सकता है। दोस्तों, लिखता है शख्स लिखने वाला कि इतनी बुरी तरह से इसका जिस्म कुचला गया कि जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थी। एक टांग बेड की एक साइड पर थी और दूसरी टांग दूसरी साइड पर। अभी आगे भी है। उसको यहां से इस हिस्से से इस कदर नोचा गया था कि उसकी जो हिप होती है वो टूट चुकी थी और टांग एक इस तरफ थी और एक इस तरफ थी। उसके बावजूद भी उसके साथ ज्यादती हो रही थी। आगे सुनिए। पेल्विक टूट चुकी थी। ये जो हिस्सा होता है जहां पे औरत की शर्मगाह होती है वो हिस्सा टूट चुका था। कमर की हड्डी टूट चुकी थी। चश्मा टूटकर आंखों में धंस गया था। उसका जो चश्मा उससे पहना हुआ था, उन दरिंदों ने मुक्के मार मार के उसकी आंखों में वो चश्मा तोड़ा था और उसकी आंखों में कांच घुस गया था उस चश्मे का। आगे सुनिए। चश्मा टूटकर आंखों में धंस गया था। टांगे फ्रैक्चर इतनी कि इकट्ठी नहीं की जा सकती। चेहरा और जिस्म खून से लथपथ। जिस्म पर 100 से ज्यादा काटने के निशानात थे। बाइट नहीं होती जो हवस के, जिस्म के हवस के पुजारी होते हैं, ये जब बाइट करते हैं, 100 से ज्यादा निशानात थे बाइट के। शायद सांस खत्म हो गई होगी और हवस पूरी करने वाले अपनी हवस पूरी करते रहे होंगे। और ये बात तो बाद में भी साबित हुई कि उस लड़की के मर जाने के बाद भी उसका रेप, उसके साथ ज्यादती होती रही थी। ये इस तरह के दरिंदे थे। जिस पढ़ी लिखी औरत को देखते हैं वाजिब समझते हैं इसको चीर फाड़ना। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके बाद इंटरनेट पर एक खसरत मौजूद है जिसके कमेंट पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि ये रेपिस्ट नहीं मगर इनकी जहनीत रेपिस्ट है। इसने दुपट्टा सर पर क्यों नहीं लिया हुआ। किसी वाइफ हस्बैंड की रेस्टोरेंट में बैठे तस्वीर पर कमेंट करते हैं, ये देखो बेगैरत मर्द। बेसिकली बेगैरत हमारा माशरा है, अब वो चाहे पाकिस्तानी माशरा हो या इंडियन माशरा हो। मैं दोनों माशरे के मर्दों को, खास तौर पे उन ठरकी मर्दों को बेगैरत कहूंगा जो नकाब में, बुरके में चलती हुई लड़की को स्कैन करते हैं हवस के मारे हुए। इस लड़की के साथ क्या हुआ दोस्तों, कहा यह गया है कि ये अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी। 36 घंटे की शिफ्ट इसकी चल रही थी, लड़की की, डॉक्टर की। और ये एक सेमिनार हॉल में वहां पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। इसके साथी डॉक्टर्स जो कि शराब के नशे में धुत थे, उनमें से एक वहां पे आया। उसने इसको पेन डाउन किया, इसके साथ ज्यादती की। और बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मल्टीपल लोगों ने, यानी और भी लोगों ने इसके साथ ज्यादती की। और जिस तरह से ज्यादती की वो मैं आपके सामने रख चुका हूं, पूरी की पूरी डिटेल में आपके सामने रख चुका हूं नाज़रीन। यानी इस कदर खौफनाक हद तक, इस कदर आप यकीन जानिए कि ये कदर दरिंदा सिर्फ लोग थे। और अब सूरत हाल ये है, ये हुआ है कोलकाता के अंदर, कलकत्ता के अंदर।
وہاں کی سی ایم ہے ممتا بینرجی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ یہ اس قدر بھیانک چیز ہے کہ ان کو خود پروٹیسٹ پہ بیٹھنا پڑ گیا. ایک آدمی پکڑا گیا, ایک درندہ پکڑا گیا, باقیوں کی تلاش جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس سارے واقعے میں ہاسپٹل کا کوئی نہ کوئی اور عملہ بھی شامل ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا نے ناظرین اس کا سو موٹو ایکشن لے لیا ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے چکی ہوئی ہے. اچھا, باپ جو ہے وہ ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ سیمینار ہال میں اس کو نہیں مارا گیا, اس کو مارا کہیں اور گیا تھا, اور اب جو ہے اس کو سیمینار ہال میں اس کی لاش پھینکی گئی. جب صبح ڈاکٹرز آئے, اسپتال پہنچے, سیمینار ہال کھولا تو یہ بچی بیچاری برہنہ پڑی ہوئی تھی, کپڑوں کے بغیر پڑی ہوئی تھی, اور اس کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے بکھرے ہوئے تھے. اب امیجن کریں کس قدر خوفناک وہ عورت آہستہ آہستہ مری ہوگی, یک لخت جان بھی نہیں نکلی ہوگی اس کی. کیسے اس نے پکارا ہوگا اپنے والدین کو, آپ سوچئے ذرا ناظرین. یہ ہے اس وقت صورتحال. اب میں آپ کو بتا دوں ناظرین, اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائریاں بیٹھ گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی لوگ ملوث ہیں جن کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہے ناظرین اس صورتحال کا احوال. یہ اگر بھارتی مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں سر, ہم بھی بہت آگے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا. پرابلم یہ ہے قانون موجود ہے, سزا نہیں ملتی ہے. آپ جائیں عرب کنٹریز کے اندر, وہ کیا کرتے ہیں, میں اس حق میں ہوں, وہ خاص طور پہ یہ جو ریپسٹ ہوتا ہے, بچوں کا ریپسٹ, ان کی ایگزیکیوشنز جو ہے نا وہ سر عام کی جاتی ہیں, یا سر عام ان کا سر کاٹا جاتا ہے, یا ان کو کرین پہ پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے. سر عام یہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں. یقین کیجئے 90% مردوں کے اندر ایک ریپسٹ چھپا ہوتا ہے. میں آپ کو آج کھل کے بات بتا رہا ہوں, 90% لوگوں کو مردوں کے اندر ہوس کے پجاری. مجھے سمجھ نہیں آتی, اگر تمہیں اتنا ہی سیکس چڑھا ہوا ہے تمہارے دماغ میں تو جاؤ یار کہیں پیسے دے کے کر لو. تم ایک لڑکی کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بناتے ہو, پھر اس کو جان سے مار دیتے ہو. کون لوگ ہیں یہ؟ ان کے جسم کی پیاس کیوں نہیں بجھتی ہے؟ خدا کے لیے, اگر آپ نے کسی کو لٹکایا ہو اس طرح سے, پھانسی پہ لٹکایا ہو یا سر قلم کیا ہو, اور آپ نے جمعے کے خطبے کے بعد جو ہے کہیں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں, یا کسی بھی ملک میں, ایون بھارت میں بھی, چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دیں, لوگوں کو کہیں آؤ دیکھو, پیشاب نکل جائے گا لوگوں کا. اگلی دفعہ کسی عورت کو نظر بھر کے دیکھیں گے نہیں. یہ وجہ صرف یہ ہے, یہ انسانی حقوق بیچ میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھنا اگر اس کو سخت سزا کی بات کی جائے گی, یہاں پر بھی انسانی حقوق والے آ جائیں گے, ہیومن رائٹس والے آ جائیں گے. میرا یہ ماننا ہے, میں آپ لوگوں سے کہوں گا ٹرینڈ چلائیں اس بات کا. پلیز آپ یہ ٹرینڈ چلائیں کہ اس ریپسٹ کو سزا ملنی چاہیے, اور سر عام سزا ملنی چاہیے. میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے, پلیز آپ اس کو ٹرینڈ چلائیں. مجھے کہیں گے میں کام کرتا ہوں, میں ٹویٹر کے اوپر اس ٹرینڈ کے اوپر جو ہے, میں ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ ڈال دیتا ہوں. آپ لوگ پلیز اس کو